दोस्तों एक्सेल के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है कंडीशनल स्विच फॉर्मूला। देखो नॉर्मली अगर इस फॉर्मूले की हम बात करें तो अगर आपके पास डिफरेंट कंडीशंस है एंड उनके बिहाफ पर अगर आपको एक आउटपुट चाहिए तो वहां पर इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। एंड ट्रस्ट में कि कई बार इस फॉर्मूले को इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। सो एक बात तो क्लियर है कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। साथ ही स्विच फॉर्मूले से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि इस वीडियो के एंड में आप देखने वाले हो, जिसके बिहाफ पे आप जो काम इफ की मदद से करते हो या इफ एज की मदद से करते हो वो काम भी आप इजीली इससे कर पाओगे। एंड आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट्स के नेम, वो कौन सी क्लास में है, उनकी एज क्या है एंड उनके ग्रेड्स। लाइक अगर हम बात करें कि उनका जो भी रिजल्ट आया, लाइक यूटी का रिजल्ट है या फिर उनका मान लो कि स्कूल के रिजल्ट्स है, लाइक एकेडमिक्स के हो गए, 10th का हो गया, 9th का हो गया, कोई भी क्लास या टेस्ट के बिहाफ पे सपोज उनका रिजल्ट आया। एंड ज्यादातर आपने देखा होगा जो स्कूल के मार्कशीट है उनमें जो रिजल्ट है वो इस तरीके से ग्रेड पोर्शन के बिहाफ पे होता है। अब यहाँ पर आपसे बोला जाए कि ये जो यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है या फिर एफ लिखा है, इसके बिहाफ पे आपको इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम ए बी सी डी एफ की बात करें, जो ये ग्रेड पोर्शंस हो गए, नो डाउट हम में से ज्यादातर लोग को पता नहीं होगा कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, डी का क्या है, एफ का क्या है। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। अगर हम ग्रेड ए की बात करें तो इसका मतलब होता है एक्सीलेंट, बी की बात करें तो वेरी गुड, सी की बात करें तो गुड या सेटिस्फैक्ट्री, डी की बात करें तो नीड्स इंप्रूवमेंट एंड एफ की बात करें तो यहाँ पे फेल। इस तरीके से यहाँ पे इनके मतलब होते हैं। अगर हमें परफॉर्मेंस लेवल के बिहाफ पे इसको डिकोड करना है तो ए का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग, बी का मतलब अबव एवरेज, सी का मतलब एवरेज, डी का मतलब बिलो एवरेज एंड एफ का मतलब हो गया पुअर। एंड सपोज यही जो चीजें हैं वो मुझे निकालनी है यहाँ पर, तो ये चीज हम कर सकते हैं स्विच फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, हमने इक्वल किया एंड हम फॉर्मूला टाइप करेंगे जो कि है स्विच। टाइप किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज जो आपसे पूछ रहा है वो है एक्सप्रेशन, कि आप किसके बिहाफ पर यहाँ पे वैल्यू लाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे बोला कि यह है ग्रेड और ये मेरा एक्सप्रेशन है, मैंने कोमा किया। यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि सबसे पहली चीज क्या पूछ रहा है, वैल्यू, कि इसके अंदर क्या वैल्यू हो, कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर इसके अंदर ए लिखा है, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर, कि अगर इसके अंदर ए लिखा है तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। देखो नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, कोमा डालते हैं साथ ही रिजल्ट, तो हम यहाँ डाल देंगे तो लिख के आना चाहिए एक्सीलेंट, डबल कोट्स क्लोज किया, फिर हमने कोमा किया। अब ये पूछ रहा है वैल्यू 2 कि और भी आपके पास लॉजिक है, हमने बोला हाँ और भी लॉजिक है। अगर इसके अंदर यहाँ पे लिखा है बी, अगर इसके अंदर क्या लिखा है बी, दूसरी वैल्यू दी हमने कोमा, तो उसके भी यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो उसके भी यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पे गुड। ठीक है, सपोज ये आना चाहिए गुड, कोमा। फिर हमने यहाँ पे दोबारा पूछ रहा है ये वैल्यू, तीसरी वैल्यू क्या है, तीसरा और भी लॉजिक है आपके पास, हमने कहा डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा सी, कि अगर इसके अंदर सी लिखा है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए एवरेज। ठीक है, हमने ये लिख दिया कोमा, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, अभी हम वहां से चेक कर लेंगे। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर इसके अंदर लिखा है डी, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा है डी, कोमा किया एंड इसमें मैं डाल देता हूँ सपोज सेटिस्फैक्ट्री, इस तरीके से हम लिख देते हैं सेटिस्फैक्ट्री एंड हमने कोमा किया एंड हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं एफ, कि अगर इसमें एफ लिखा है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए फेल। अब देखो नॉर्मली अगर यही चीज आप इफ फॉर्मूले की मदद से करते तो नो डाउट ये काफी ज्यादा लंबा हो जाता एंड आपको काफी दिक्कत भी इसमें देखनी पड़ती, लेकिन स्विच फॉर्मूले की मदद से हमने इजीली यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। सिर्फ हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर हमने दी यहाँ पे कंडीशन की, अगर इसमें ए है तो ये रिजल्ट आएगा, अगर इसमें बी है तो ये रिजल्ट आएगा, सी है तो ये रिजल्ट, डी है तो ये और एफ है तो ये। एंटर कर दिया एंड आप देखोगे कि ए लिखा है तो एक्सीलेंट, अगर इसमें सिंपली बी लिखा है तो अलग रिजल्ट शो करेगा गुड, सी पे एवरेज, डी पे सेटिस्फैक्ट्री एंड एफ फॉर फेल। अब हम क्या करते हैं कि नॉर्मली ये जो मैंने यहाँ प्रिपेयर करके रखा है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि नो डाउट यहाँ पे देखने में दिक्कत होती है, तो हम इसको यहाँ ले आते हैं एंड यहाँ पे हम पेस्ट करके रख लेते हैं इसे सिर्फ। एंड यहाँ पे सिंपली मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड हम इसको छोटा कर लेते हैं सिंपली कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे अब दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे एंड ये एक्सीलेंट मैंने सही लिखा था, इसमें मुझे क्या लिखना है वेरी गुड, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, हमने लिख दिया वेरी गुड।
सी में हमने लिखा था गुड या सेटिस्फैक्ट्री, तो इसको चेंज कर देते हैं हम, एवरेज को हटा के गुड, या हम लिख देते हैं यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री, ये हमने लिखा। एंड डी में हमने क्या लिखा है, नीड्स इंप्रूवमेंट लिखना है हमें, मैंने सेटिस्फैक्ट्री लिखा है, तो हम इसको कर देते हैं नीड्स इंप्रूवमेंट, इस तरह से। एंड सिंपली हम एंटर कर देंगे। तो अब आप देखोगे जो आपके रिजल्ट है वो यहाँ चेंज हो जाएंगे। आप नॉर्मल नोटिस करोगे कि अब हमारे पास नए रिजल्ट आ गए, जिसके भी यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू है वो हमारे सामने यहाँ पे आ जाती है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्विच फॉर्मूले का यूज कर पाओगे एंड इजिली आप मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब आपके लिए मेरे पास एक टास्क है। देखो जिस तरीके से हमने परफॉर्मेंस निकाली, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसके हमने मीनिंग निकाली कि यहाँ पे ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है। एंड यहाँ पे एक टर्म है जो कि है ये परफॉर्मेंस लेवल, कि एक्सीलेंट का मतलब आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड का मतलब अबव एवरेज, गुड सेटिस्फैक्टरी का मतलब एवरेज, या नीड्स का मतलब बिलो एवरेज, फेल का मतलब पुअर, सपोज ये। तो मैं ये चाहता हूँ जो परफॉर्मेंस लेवल है वो आपको यहाँ पे निकालना है। क्या करना है, वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ परफॉर्मेंस लेवल। तो आपको यहाँ पे सपोज इनके परफॉर्मेंस लेवल निकालना है, ये आपका टास्क है। एंड अगर आप अभी इसका रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड इसे करके देखना है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इस चीज को मैं जरूर आपको कवर अप कर दूंगा। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, और एक गुड न्यूज है एक्सेल की ऑनलाइन क्लास। देखो आप में से कई लोगों ने अक्सर मुझे कमेंट किया है, इवन कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए हैं कि सर एक्सेल का ऑनलाइन क्लास आप कब लॉन्च कर रहे हो। एंड मैंने भी कई बार सोचा कि एक्सेल का जो ऑनलाइन क्लास है या लाइव क्लास है वो आपको प्रोवाइड करूं, बट बाय सम रीजन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होता है। नॉर्मली क्या है कि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से हम एक्सेल की लाइव क्लास को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1 महीने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं। और जो एक्सेल की लाइव क्लास है, यानी कि प्रॉपर 1 घंटे की लाइव क्लास, जिसमें मैं आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट होने वाला हूं एंड आपको एक्सेल का कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आप एक्सेल के बिगिनर लेवल से लेके एक्सेल के जॉब लेवल तक की जर्नी को तय करने वाले हो। नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे कोर्स की, तो इस कोर्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, चाहे हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन जॉब लेवल, या फिर हम बात करें डेटा वैलिडेशन की, या फिर हम बात करें पिवोट टेबल की, इसके अलावा जो भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सबको इस कोर्स में हम तय करने वाले हैं। साथ ही एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्सेल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन थ्योरिकल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, वो भी चीजें आप इस कोर्स में देखने वाले हो। साथ ही इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जॉब के टाइम में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एंड जॉब के बिहाफ पे आपको किन किन प्रैक्टिकल या फिर टर्म्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो इस कोर्स में आप एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। एंड आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा एक्सेल का बैच होने वाला है, इसमें लिमिटेड सीट्स ही हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती की ज्यादा भीड़ कर लें और उस भीड़ के बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग ना दे पाऊं। तो ये जो हमारा कोर्स है, जो कि हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें लिमिटेड सीट्स ही होने वाली है, यानी कि मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक्सेल का बिगिनर से जॉब लेवल का ये जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी जो बात होगी वो सीधा मेरे से होगी। एंड साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब भी आप पेमेंट करो, यानी कि इस कोर्स की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ये जो 1 महीने में आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं, 1 महीने की मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, इसका जो चार्ज है वो होने वाला है 999। अब देखो आप में से कई लोगों को हो सकता है ये चार्ज एक्सेप्टेबल हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं हो, लेकिन आप भी एक बात को समझो कि अगर मैं आपके साथ 1 महीने कनेक्ट हूं एंड अगर आप फ्री में ही चीजों को ले रहे हो, तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। और अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं पूरे 1 महीने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे 1 घंटे की या फिर मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। और आपको भी पता है कि फ्री की चीज सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, उसमें ना आपका मन लगने वाला है। कहते हैं ना, जहां पे चीजें हमें फ्री में मिल जाती है वहां पे चीजें हमें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ना आपका फोकस अच्छे से रहेगा और हो सकता है कि शायद मेरा फोकस भी उतने अच्छे से ना रहे। तो जो फीस है वो कोई ज्यादा नहीं है, 999 जो अमाउंट है 999 रुपए, वो पूरे 1 महीने की फीस है। एंड आज के डेट में 999 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप स्नैक्स वगैरह में इतने खर्च कर देते हो।
सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है आपको इस पे कॉल करना है, एंड पेमेंट करने से पहले आपकी मेरे से बात होगी नॉर्मली, एंड मेरे से बात होने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको कॉल किया आप पेमेंट कर रहे हो एंड बाद में आप परेशान हो रहे हो। तो मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही आप पेमेंट करें ताकि इन फर्दर या इन फ्यूचर आपको या मुझे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो देर किस बात की, स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए एंड अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है एंड लिमिटेड बच्चे ही इनरोल किए जाएंगे। थैंक यू। सो आई होप कि आपने ट्राई करके जरूर देखा होगा। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, हमें सिंपली क्या करना है, हमें नॉर्मली यहाँ पे क्या करना है कि देखो अगर हम इसकी बात करें कि ए का मतलब ही एक्सीलेंट है, ए का मतलब ही आउटस्टैंडिंग है, बी का मतलब वेरी गुड है, बी का मतलब ही क्या है अबव एवरेज है, सी का मतलब क्या है गुड सेटिस्फैक्टरी एंड सी का मतलब ही क्या है एवरेज, डी का मतलब ये एंड डी का मतलब भी ये है, एफ का मतलब फेल एंड पुअर दोनों वही है। तो हमें बस क्या करना है, ये जो फॉर्मूला हमने इसमें डाला है, ये जो हमारा फॉर्मूला है यही सेम फॉर्मूला हमें चाहिए इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखो इसमें एक चीज नोटिस करना कि ये जो E2 है, मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया था D2, ये यहाँ पे कॉपी करने पे क्या हो गया E2 हो गया। तो बस इसको आपको सही कर देना है, इसको कर दो यहाँ पे A, यानी कि जो एक्सप्रेशन है D2 ये सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें जो A पे हमने एक्सीलेंट लिखा है तो इसकी जगह आप लिख दो आउटस्टैंडिंग। जो वैल्यूज आपको वहाँ शो कर रहा था, मुझे सारी तो याद नहीं है बट हम यहाँ पे डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग। एंड जैसे F का मतलब फेल था तो F का मतलब क्या है पुअर, इस तरीके से। सपोज C का मतलब यहाँ पे गुड सेटिस्फैक्टरी है, इसका मतलब हम डाल देते हैं यहाँ पे एवरेज, इस तरीके से, एंड एंटर कर देते हैं। एंड अब आप देखोगे कि ये चीजें आपको यहाँ पे चेंज शो करेगा। जो चीज हमें और भी चेंज करने लाइक अबव एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज, तो वो चीज आप यहाँ पे और भी मेंशन कर दो, इस तरीके से इजीली यहाँ पे वर्क कर जाएगा। एंड आई एम श्योर कि आप इसे करोगे या आपने किया होगा तो ये इजीली आपसे हो गया होगा। बस आपको जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की, एंड ट्रस्ट में ये चीज बहुत ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि आपने नोटिस किया होगा कि जब हम रिजल्ट निकालते हैं एंड इसमें जब हम डिवीजन निकालते हैं तो वहां पर हम ईफ फॉर्मूले का यूज करते हैं, जहां पे ईफ को हम बार बार रिपीट करते हैं। एंड आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी हमारे पास परसेंटेज है, लाइक 58 है तो सेकंड आ रहा है, 73 है तो फर्स्ट आ रहा है, अगर हम बात करें कोई कम परसेंटेज है 33 तो थर्ड, एंड 33 से भी कम है तो फेल आ रहा है। यही काम अगर हमें स्विच फॉर्मूले से भी करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तिकड़म हमें लगानी पड़ेगी। अब वो क्या है, इस पॉइंट को समझते हैं। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, स्विच का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो स्विच फॉर्मूले में आपको एग्जैक्ट वैल्यू देनी होती है, आप वहां लेस देन ग्रेटर देन यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस परसेंटेज को सिलेक्ट करूं एंड मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन दूं कि ये जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन है, इक्वल है, अगर ये ग्रेटर देन है, इक्वल है 60 के, तो यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट। सपोज मैं ये देते रहा हूं एंड मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का एरर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्विच फॉर्मूला वो ये बोलता है कि आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। जैसे हमने यहाँ पे ए दिया, हमने कंडीशन के तौर पे बी दिया, यानी एग्जैक्ट वैल्यू दिया, लेस देन ग्रेटर देन नहीं दिया। तो अगर आपको स्विच फॉर्मूले में ये चीज यूज करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक हमें यूज करनी है। हम इक्वल करेंगे एंड यहाँ स्विच फॉर्मूले के बाद एक्सप्रेशन में हम लिख देंगे ट्रू। ट्रू एक स्टेटमेंट है जो कि लॉजिकल टर्म के लिए अप्लाई होता है, एंड जब हम ट्रू लगा देते हैं उसके बाद हम यहाँ पे इजीली लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे ट्रू लिखा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोमा प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन ये कि ये जो परसेंटेज है अगर ये बड़ी है या बराबर है किसके, 60 के, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, फर्स्ट, कोमा किया। फिर दोबारा हमने इसको सेलेक्ट किया, हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये बड़ा है या बराबर है 45 के, कोमा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेकंड, कोमा। फिर हमने क्या किया, इसी को सेलेक्ट किया, हमने बोला कि अगर ये बड़ा है या बराबर है 33 के, कोमा, रिजल्ट क्या चाहिए हमको, थर्ड, कोमा किया। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया एंड लेस देन 33, कि अगर ये परसेंटेज 33 से कम है तो यहाँ क्या रिजल्ट आना चाहिए, फेल। डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद एंड प्रेस के एंटर। एंड आप यहाँ देखोगे सेकंड आ रहा है, एंड इसी तरीके से सबका रिजल्ट लाइक फर्स्ट, फेल, यहाँ पे प्रॉपर ये वर्क कर रहा है। एंड इस तरीके से आप यहाँ स्विच फॉर्मूले की मदद से डिवीजन भी इजीली निकाल सकते हो। जो चीज अगर हम इफ फॉर्मूले की मदद से करते हैं तो वहां पे हमें इफ को बार बार यूज करना पड़ता है, लेकिन स्विच फॉर्मूले की मदद से बस आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन में ट्रू लिखना है एंड उसके बाद आप इस तरीके के लॉजिक्स इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ ट्रू नहीं लिखोगे, देखो मैं आपको शो कर रहा हूँ, अगर हमने यहाँ पे ट्रू नहीं लिखा, हमने क्या करा, एक्सप्रेशन में इसी को सेलेक्ट कर लिया एंड एंटर किया, तो हमें यहाँ नॉट एप्लीकेबल का एरर मिल जाएगा। क्योंकि लॉजिकली क्या है कि हम इसमें इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल यूज नहीं कर सकते, वो यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, ट्रू अप्लाई कर रहे हैं, एंड इसके बाद हम इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
एंड आई होप कि ये जो टर्म है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप कि दोस्तों स्विच फॉर्मूले से रिलेटेड जो ये हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड जितने भी टर्म्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट है या अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।